गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है औसत, ठीक है, और इसमें जो मैंने कल क्लास डाली थी उसमें मैंने थोड़ी सी ना बेसिक चीज़ें कंप्लीट करा दी थी। थोड़ी सी क्या, अधिकतर करा ही दी थी मैंने वो कंप्लीट। ठीक है, तो आज हम सीधे चलेंगे चैप्टर की तरफ बिना देरी किए हुए। लेकिन मैं एक चीज़ तुम्हें रिवाइज करा देती हूँ। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था उसमें, औसत। औसत होता क्या है? औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे क्या होती पदों की संख्या। संख्या को जिससे मैंने किससे लिखा था, एन से। अब मान लो तुम्हें योग चाहिए, तो ये संख्या की किधर गुणा हो जाती है, औसत में। सारा खेल इसी चीज का है, ठीक है। तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुणा कितना, एन, यानी कि जितनी वो संख्या है। जैसे मैं कहूँ, यहाँ समझना, मान लो मैं कहूँ कि 10 लड़के हैं जिनका औसत कितना है, 10 ही है, तो मुझे बताओगे योग क्या होगा। देखो लड़के कितने हैं, 10, उनका औसत कितना है, 10, तो योग कितना होगा, औसत की गुणा किससे करा दोगे, संख्या से। तो 10 धाम 100, यानी कि योग कितना होगा, 100। ठीक है, तो बिना देरी करते हैं सीधा चलते हैं सवालों की ओर। देखिए सवाल नंबर पहला पढ़ेंगे। देखिए शुरू में जो है इसको नॉर्मल सवाल रखने चाहिए थे, लेकिन इसने शुरू से ही थोड़े वैसे सवाल रख दिए। देखो इसने कहा 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम का औसत, सदस्य कितने हैं, 11। इन 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम का जो औसत है वो कितना है भैया, 23। तो औसत कितना दिया इसने, 23। मैं कहूँ योग कितना होगा, यहाँ समझना, योग कितना होगा, तो इसकी क्या करा दोगे तुम, इससे गुणा। तो 11 तिया 33, यहाँ से लगे 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 कितना हो गया, 25। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि पहले खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, 113 रन बनाए हों, तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन याद कीजिए। अच्छा ये बताओ, 11 खिलाड़ियों का औसत रन कितना था, 23। टोटल कितने खिलाड़ी थे, 11। लेकिन वो ये कह रहा है जो पहला खिलाड़ी था ना, उसने कितने रन बनाए हैं, 113। तो अगर मैं इसमें से 113 घटा दूं, 0, 5, सॉरी 4 और कितना 1, कितना बचा, 140। ये 140 रन कितने खिलाड़ियों ने बनाए हैं भैया, 10 खिलाड़ी ने। ठीक है, तुमसे पूछ रहा औसत, तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है, 140, पदों की संख्या कितनी है, 10, तो 10 से क्या दे दोगे, भाग। तो औसत कितना निकला, 14। आई होप सभी को ये सवाल समझ में नहीं आया। नहीं आया एक बार सीधा और समझ लेंगे सवाल। देखो उसने कहा था 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है, 23। तो योग चाहिए, योग निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, संख्या की किससे गुणा करा देते हैं, औसत से। तो योग निकल के आ जाता है। तो ये कितना निकल के आया भैया, यहां से 253। ये क्या है भैया, योग। ये जो रन है ना, ये रन 11 खिलाड़ियों ने मिलकर बनाए। लेकिन वो कह रहा पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए हैं, 113। तो मैं ये देख लूं जो बचे खिलाड़ी हैं उन्होंने कितने रन बनाए। तो भैया कितने रन बनाए उन्होंने, 140। तो भैया कह रहा है कि अगर इन रनों को हटा दिया जाए जो 113 पहले खिलाड़ी ने बनाए हैं, तो जो बचा अन्य खिलाड़ियों का औसत रन क्या होगा। तो ये टोटल रन कितने खिलाड़ियों ने बनाए हैं, 10 ने। तो फॉर्मूला था औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इससे कट गया ये, यानी कि कितना आ गया, 14। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 2। कह रहा है लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्रम से कितनी है। देखो ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, इनकी संख्या दी इसने कितनी। ये कह रहा है गर्ल्स और बॉयज की जो है संख्या क्रम से दी है, इसकी x और इसकी क्या है, y। ये क्या है भैया, संख्या। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है लड़की और लड़कों की आयु क्रम से कितनी दी है, a वर्ष और b वर्ष। अच्छा एक बार बताओ, योग निकालना मुझे, तुम्हें हर सवाल में योग ही निकालना है। तो योग बराबर क्या होता था, संख्या से किसकी गुणा कराते थे, औसत की। तो लड़कियों का औसत कितना है, a, लड़कों का कितना है, b। तो बताओ इनका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ax, और इसका कितना हो जाएगा योग, by। यही तो हो गया। तुमसे पूछ रहा औसत, तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या था, पदों का योग। तो पदों का योग करो, ax प्लस कितना, by बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या तो ये थी ना कि ये x लड़कियां थी और y लड़के थे, तो x प्लस y। तो आंसर कितना आ गया, ये। ठीक है, देखो वो कैसे, जैसे मैं कह दूं, ये कह रहा था मान लो 2 लड़कियां थी, इन 2 लड़कियों का जो औसत था वो कितना था, 3। तो योग कितना आ गया, 6। मान लो लड़के कितने थे, 3, इनका औसत जो था वो कितना था भैया, 2। तो योग कितना आ गया, 6। अब औसत निकालना, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12। अब लड़के और लड़की कितने, 3 और 2 5। यही तो सिखाया मैंने तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 3।
देखिए सवाल नंबर 3 में कह रहा है 7, 5, 13, x और भैया 9 का औसत कितना दिया है, 10 है। x बराबर तुमसे मालूम कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा एक बार बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई होगी, एक चीज पढ़ाई थी कि औसत बराबर होता पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन उससे पहले एक और चीज बताई थी, अगर अंतर समान चल होता, जैसे ये है 2, 4, 6, 8, ऐसा अगर मैंने बताया था, अगर अंतर समान चल होता है, अगर बात याद आ रही हो कल की क्लास जिसने पढ़ी हो, अगर अंतर समान चल होता तो क्या करते हैं, अंतिम प्लस प्रथम, तो 8 और 2 10 और बटे क्या हो जाता 2, यानी कि औसत कितना हो जाता 5। ये तो पढ़ाया, लेकिन यहाँ क्या अंतर समान चल है, नहीं चल रहा, तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग, यानी कि 7 + 5 + 13 + x + 9 बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, कितना 5। लेकिन औसत यहाँ मैं लिखूंगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसने दिया औसत 10, यानी कि औसत का वैल्यू कितना है 10, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस 5 की इधर गुणा हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 50 बराबर, इन्हें जोड़ लो कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो गया 7, 5, 12, 12 और 13 कितना हो गया 25, 25 और 9 कितना हो गया भैया 34, और प्लस में क्या है x, ये 34 इधर प्लस का है तो इधर आके क्या का हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना बचेगा 16, यानी कि x का मान कितना रहा होगा 16। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। देखो ये कह रहा है ABC का औसत, यानी कि ABC इसका औसत कितना है 20। अगर मैं इनके योग की बात करूं तो अगर मुझे योग निकालना है तो मैंने अभी बताया योग बराबर क्या होता है, कितनी संख्या है 20, तो गुणा करा दो 3 से, तो 20 दिया 60, यानी कि योग कितना होगा 60। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है BCD का जो औसत है भैया वो कितना है 25। तो कितनी संख्या 1, 2, 3, योग निकालोगे तो गुणा करा देते हैं संख्या से, 3 तो 25 दिया 75, योग हो गया इतना, ठीक है। आगे पढ़ो, कह रहा है, ये कह रहा है यदि d बराबर कितना है 30, यानी कि d की वैल्यू 30 है तो a बराबर क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल हो संख्या को घटा दो, और एक चीज और करते हैं, नीचे वाली संख्या के चिन्ह चेंज कर लेते हैं, जहां प्लस होता है वहां माइनस, जहां माइनस होता है वहां प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस है, ये माइनस कट गया, ये भी कट गया, तो ऊपर देखो a तो प्लस का तो a ऐसे ही आ जाएगा, d क्या का है माइनस का। अब यहाँ जाओ देखो 75, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो घटेंगे, 75 में से 60 गया 15, लेकिन चिन्ह क्या का माइनस का। अब आगे देखो इसने क्या कहा, इसने कहा d बराबर 30 है, यानी कि d की जगह 30 रखो, a - 30 बराबर कितना -15, ये इधर क्या का है माइनस का, तो उधर जाके प्लस का, यानी कि a बराबर कितना हो गया -15 प्लस के 30, तो इसे घटा लो, 30 में से 15 गया, कितना बचेगा 15। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह प्लस है इसीलिए यहाँ प्लस का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है सभी 1 अंक वाली, यानी कि 1, 2, 3 ऐसी चलती गई होंगी, कहाँ तक 9 तक। आगे पढ़ो, कह रहा सभी 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली कहाँ से शुरू हो जाती है 10 से, यानी कि 10, 11, 12 ऐसी चलती गई होंगी। फिर आगे कह रहा सभी 3 अंक वाली, तो 3 अंक वाली कहाँ से शुरू हो जाती है भैया 100 से, और ये लास्ट कहाँ जाती है भैया बताओ, 999 तक चली जाती है ना, 999 तक चली जाती है, नहीं दिख रहा। तो ये कह रहा है इनका औसत क्या होगा। अगर किसी को याद आ रहा हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लो ये संख्या है तुम्हारे पास, इनका तुमसे क्या पूछ रहा है औसत पूछ रहा है। तो मैंने कहा था अगर अंतर समान चल रहा होता, अंतर कितने का 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, अगर अंतर समान चल रहा हो कुछ नहीं करना, अंतिम उठा लो प्रथम उठा लो, कितनी संख्या हो गई 1 और 1 2 से भाग दे दो, तो 7 और 1 8, तो 2 चौक 8, ठीक है। तो वही इसी सवाल के साथ करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बताओ अंतर समान चल रहा है 1 का, तो अंतिम उठा लो प्रथम उठा लो, संख्या कितनी 2, 1 और 1 2, तो कितना हो गया 1000, 1000 को 2 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा 500, यानी कि औसत कितना आ गया भैया 500। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 6 में कह रहा है 19 सदस्यों के एक ग्रुप का वेतन कितना है 16,000 रुपये। औसत वेतन कितनों का है ये 19 का, औसत वेतन कितना दिया भैया
16,000। तो बताओ योग कितना आ जाएगा, गुणा करा दूंगी इसकी इससे, तो गुणा करा लो। देखो 3 जीरो ऐसे ही, देखो इस सवाल के 2 तरीके बताऊंगी, घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो गुणा करा लो, तो 19 दूनी 38, 19 तेईस 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, हासिल लगे 11। 19 ही का ना, 19 19 और 11 कितने हो गए, 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1, यानी कि 304। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। यदि इस ग्रुप में 2000 मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए। अच्छा इन सबका योग कितना आया था, इतना। एक 2000 वाला और शामिल हो गया इसमें, कितने हजार वाला, 2000 वाला। तो अब योग कितना हो गया, 0 0 0, 4 और 2 6 0 इतना। अब पूछ रहा है तो ग्रुप का जो वो है औसत कितना हो गया, तो औसत होता पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एक ये व्यक्ति बढ़ गया ना, एक ही वाला व्यक्ति बढ़ गया, तो 19 और 1 20। तो काटो जरा, 2 ही का ना 2, 1 बचा, 2 पंजे यहाँ कितना बचा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, कितना था, सॉरी 20,000 है भाई, ये 2000 की जगह यहाँ 20,000 है, सॉरी सही कर लेना एक बार। तो कितना हो गया, 0 0 0, ठीक है। फिर कितना आएगा यहाँ, 4 2 3, अब ठीक है। देखो अब भाग दो इसे, 2 का ना 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 0 ऐसे, यानी कि औसत आएगा 16,200, ठीक है। ये देखो अब इसे बिल्कुल हम नॉर्मल तौर पे कैसे करेंगे, ये सीख लेना तरीका, यहाँ पेन चलाने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। इसने कहा 19 सदस्यों का जो औसत है भैया वो कितना है, 16,000। लेकिन एक सदस्य और आ गया जिसका जो औसत था वो यानी कि उसका औसत वेतन जो था वो कितना था, 20,000, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना ज्यादा है, 4,000 ज्यादा है। औसत वेतन का मतलब होता है सबका समान। तो ये जो 4,000 रुपए है ना, कितने कैंडिडेट हो गए, 9 और 1 20, सब में बराबर बराबर बांट दो। तो जो जितना भी एक्स्ट्रा निकला कितना, 20, तो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, यानी कि 200 रुपये इसको दे दो। तो औसत वेतन कितना आएगा, 16,200। समझ में आ गया होगा ये वाली बात। कुछ नहीं करना, जितने एक्स्ट्रा है वो टोटल संख्या से भाग दे दो, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने एक्स्ट्रा है ना वो सब में बांट दो। तो कितने कितने रुपए देने पड़ेंगे सबको, 200 200 रुपए। तो जब 200 200 देने पड़ेंगे तो औसत कितना हो जाएगा, 16,200। बताओ क्या यहाँ पेन चलाने की जरूरत थी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी मन मन में तुम इस सवाल को कर ले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 7। सवाल नंबर 7 में कह रहा है एक पंक्ति में 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 का औसत। सेम सवाल है भैया, 4 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी। कह रहा है अंतिम 3 का औसत। तो अंतिम 3 यानी कि बी सी डी प्लस ले लो है, इनका औसत कितना दिया भैया, 20। तो योग कितना हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 20 तिया 60। आगे पढ़ो, कह रहा है प्रथम 3। तो प्रथम 3 यानी कि ये वाले, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत कितना है, 21। तो योग कितना हो जाएगा, 21 तिया 63, ठीक है। तो ऐसे जब भी इक्वेशन बन जाए तो क्या करेंगे, संख्याओं को काट लेंगे, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या कर देते हैं, चेंज। तो देखो बी से बी कट गया, प्लस माइनस कट जाते हैं, तो ये कट गया। अब यहाँ देखो डी ऊपर क्या का है, प्लस का, क्योंकि इसके आगे प्लस है, लेकिन ए क्या का है, माइनस का, बराबर 63 में से 60 गया 3, 63 के बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि प्रथम विद्यार्थियों की आयु कितनी, 26। प्रथम विद्यार्थी कौन है, ये, यानी कि इसकी आयु कितनी, 26। 26 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का, सॉरी इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस का, तो -3 पहले से मौजूद था और प्लस के क्या हो गया भैया, 26। 26 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 23। यानी कि लास्ट विद्यार्थी की आयु पूछी है अंतिम वाले की, तो उसकी कितनी है भैया, 23 साल। नेक्स्ट सवाल, बुक वाले ने ऐसे सवाल जो है सेट किए हैं, जो उसे शुरू में रखने चाहिए थे वो बाद में सवाल रख दिए हैं, जो वैसे रखने चाहिए थे वो वैसे रख दिए पीछे। देखिए सवाल नंबर 8 पढ़िए, कह रहा है 20 और 50 के बीच, किसके, 20 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो भैया औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 20 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ 1 से कटे या अपने आप से कटे। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है भैया, पहली कौन सी आएगी, 23, फिर कौन सी आएगी भैया, 29, फिर 31, फिर 37, फिर कितनी आएगी, 41, 43,
और प्लस 47 बटे 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम इसकी कैलकुलेशन करा लेना, ठीक है। लेकिन जब इससे थोड़ा हाथ बढ़ जाएगा फिर उसका शॉर्ट तरीका बताएंगे कि अगर ऐसा हो तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में कह रहा है 3 संख्याओं का औसत कितना, 112। अच्छा तो एक बार बताओ योग कितना हो जाएगा। तो 3 गुणा 112 योग कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 का वो 3 दूनी 6, 3 इकाना 3, 3 इकाना 3। ध्यान रखना ये क्या है भैया, योग। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है पहली संख्या, ठीक है, अन्य 2 संख्या, यानी कि अन्य 2 संख्या कौन बची, एक तो सेकंड और एक थर्ड, है ना। का ये मतलब इनका, पहली जो संख्या है ना वो अन्य 2 संख्याओं का 3/13 है। कहने का मतलब ये है पहली और संख्या सेकंड और थर्ड के बीच में जो अनुपात है वो कितने का है, 3:13 का। ये तो बात हुई। ये पीछे मैंने जब आयु संबंध चैप्टर पढ़ाया है तो वहां पे अच्छे से समझाया था तुम्हें। मैं सीधा इसको लिख सकती हूँ अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। इसने कहा पहली संख्या मैंने मान ली कितनी, ए, फिर कह रहा है आगे पढ़ो अन्य 2 संख्या बी और सी का कितना है, 3/13। ये बताओ ये दोनों जुड़ रहे हैं तो इनका वैल्यू ज्यादा होगा ना, तो ये कितना हो रहा होगा, 3:13। ये योग है तो इनका भी योग रख दो, कितना 13 और 3 कितना हो गया भैया, 16। 16 भाग का मान कितना, 336। मुझसे पूछ रहा है पहली संख्या कितनी, 3। तो काट लो, देखो 16 दूनी 32, 16 एक है ना 16, कितने गुना पाया, 21 गुना। तो इसका भी 21 गुना करा लो, 21 दूनी 42, 21 दिया 63, यानी कि कितना आ जाएगा, 63। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर पढ़ेंगे 10। देखिए सवाल नंबर 10 में कह रहा है 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का जो औसत है वो 18 है, प्रथम 3 थैलों का औसत 19 है। अभी तो कराया मैंने सेम सवाल, ए बी सी डी 4 संख्या है, अंतिम 3 का औसत कितना है, 18, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी, इनका औसत कितना दिया है, 18। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम 3 यानी कि ये ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो औसत है वो कितना है, 19। हाँ ही हाथों हाथ क्या करा दो, इनका योग, संख्या कितनी 3, तो ये 18 दूनी 36, 18 तिया 54, इनका योग कितना निकलेगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। देखो अगर औसत की संख्या से गुणा करा दूं ना योग निकल जाता। अभी मैंने सबसे पहले ही समझा चुकी हूँ। जब भी ऐसी इक्वेशन बन जाए इनको नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो देखो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ऊपर डी प्लस का बचा, एक का बचा माइनस का, बराबर 53 में 54 में से 53 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, सॉरी 19 दिया 57 होता भैया, तो कितना बचेगा, 57 में से 54 गया 3, लेकिन क्या का माइनस का, चूंकि बड़ी संख्या क्या के चिन्ह माइनस है। इसने कहा है कि अंतिम थैले का जो भार है वो कितना है भैया, 22 kg। तो यहाँ रखो 22 माइनस ए बराबर कितना, माइनस के 3। ये इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, माइनस का ए बराबर -3 पहले से मौजूद था, माइनस के 22 और आ गया। तो देखो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस का ए बराबर कितना हो गया 25, लेकिन क्या आएगा माइनस, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि पहले थैले का वजन कितना निकला 25। भैया तुम्हें समझाने के लिए, कराने के लिए एक लाइन मैंने यहाँ पे खोल के लिखी है, तो ये मत देखना कि सवाल थोड़ा बड़ा जा रहा है। थोड़े से सवाल ऐसे करोगे फिर हम खुद से खुद ही इतना शॉर्ट कर देंगे सवालों को, पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। 1 या 2 क्लास में मैं बिल्कुल डीपली जाके कराऊंगी, क्योंकि बेस पक्का होना चाहिए तभी तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ठीक है।